ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कटरा का है। काफी जगह से डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन नहीं है, तो आप लोग जम्मू तक भी आ सकते हैं, जहां से कटरा 45 किलोमीटर दूर है और 1.5 घंटे में 100 रुपए में प्राइवेट या गवर्नमेंट बसेस आपको कटरा तक पहुंचा देंगी, जबकि नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू का है। हालांकि दिल्ली, पंजाब और हिमाचल से कटरा की डायरेक्ट बसेस भी आती हैं। जय माता दी सभी को, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी मैं हूँ जम्मू कटरा रेलवे स्टेशन पे और यहीं से हम करने वाले हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले आपको अपना RFID कार्ड बनवा लेना है। ये RFID कार्ड बिल्कुल निःशुल्क बनता है माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से। कटरा रेलवे स्टेशन के बराबर में ही ये श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ है। इसके लिए आपके पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है, जिसे दिखाकर आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पहुँचते ही आपके प्रीपेड सिम बंद हो जाते हैं, तो कटरा रेलवे स्टेशन के बराबर में ही आपको सिम की काफी सारी शॉप्स नजर आ जाएंगी, तो यहीं से आप अपने प्लान के हिसाब से सिम खरीद सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा का मेन चौक 1.5 किलोमीटर दूर है, तो आप 100 रुपीज में ऑटो से वहां तक पहुंच सकते हैं, जबकि बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुंचाने के ऑटो 150 रुपए तक चार्ज करते हैं। कटरा में ही आपको अपने होटल्स और डोरमेट्री वगैरह ले लेनी चाहिए। और अगर आप लोग अर्धकुंवारी में स्टे करना चाह रहे हो तो नीचे कटरा में ही अपनी बुकिंग करा लें। यहाँ पे आपको AC, नॉन AC, डोरमेट्री, होटल्स, गेस्ट हाउस सब कुछ हर प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। और अगर आप लोग फ्रेश अप होकर यात्रा स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए। यहाँ पे आपको डोरमेट्री, शॉर्ट टर्म स्टे और क्लोक रूम भी मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपना लगेज वगैरह रखकर यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए आपको बाणगंगा नाम के चेक पोस्ट पर पहुँचना होता है, जो की कटरा के मेन चौराहे से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। मैं बाणगंगा चेक पोस्ट तक पैदल ही गया, क्योंकि नवरात्रों के टाइम पर यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी और ये चेक पोस्ट की लाइन लगभग कटरा के मेन चौराहे से ही लगी हुई थी। तो कुछ घंटे लाइन में लगने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट पर। एंड आप बोल सकते हो यही वो पॉइंट है जहां से आपकी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। और इस गेट से आगे आप लोग लैपटॉप, कैमरा, ड्रोन और कुछ चीजें नहीं ले जा सकते, हालांकि मोबाइल ले जा सकते हैं। इसलिए प्रोहिबिटेड आइटम्स अपने होटल पे ही छोड़ के आगे की यात्रा को स्टार्ट करें। यहीं से आप लोग ये डंडे वगैरह ले सकते हो, जिससे आपको यात्रा करने में आसानी होगी। ये आपको 20 रुपए का मिल जाता है और यात्रा से लौटते वक्त अगर आप इसको वापसी करते हो तो 10 रुपीज आपके रिटर्न हो जाते हैं। यदि आपके साथ बच्चे या फिर आपका लगेज है जिसको आप ऊपर ले जाना चाहते हो, तो आप लोग ये ट्रॉली वगैरह हायर कर सकते हो, जिसका ये वन साइड का 550 रुपीज चार्ज करते हैं। यहीं से आगे चलने पर आपको घोड़े और पालकी की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। घोड़े का चार्ज है 1250 रुपीज वन साइड का, जबकि आने जाने का ये आपसे 2500 रुपए चार्ज करते हैं। बाकी डिस्टेंस के हिसाब से भी इनके रेट्स आगे पीछे होते रहते हैं। बाणगंगा गेट से माता वैष्णो देवी धाम की दूरी 13 से 14 किलोमीटर की है। आप चाहें तो ताराकोट मार्ग से भी धाम तक पहुंच सकते हैं, जिस पर घोड़े और पालकी वगैरह नहीं चलती और भीड़ भाड़ भी कम होती है। और अनफॉर्चुनेटली मैं इसी रास्ते को हो चला, तो आपको चरण पादुका और अर्धकुंवारी के दर्शन आते वक्त कराऊंगा। फिलहाल दोस्तों आज 22 तारीख है, माता के नवरात्रे चल रहे हैं और सुबह के लगभग 12 बजने वाले हैं, दोपहरी होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो के अंदर आपको छोटी बड़ी हर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, सो वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। यात्रा के दौरान आपका सबसे पहला स्पॉट पड़ता है बाणगंगा, और यहीं पे अगर आपको अपने बच्चों का मुंडन वगैरह करवाना है तो यहीं पे आप करवा सकते हैं। और इसी वजह से काफी सारे लोग यहीं पर आते हैं। बताते हैं हनुमान जी को जब प्यास लगी थी तो माता वैष्णो देवी ने बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया था। एंड ज्यादातर लोग यहाँ पे स्नान करके अपनी आगे की यात्रा को स्टार्ट करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा बहुत ही कंफर्टेबल है। यदि आप लोग चलने में सक्षम हैं तो इस यात्रा को पैदल ही कंप्लीट करें। पूरी यात्रा में आपको माता के भजन सुनने को मिलते रहते हैं और जगह जगह पर ढोल भी बजते रहते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहां से कटरा शहर का एक सुंदर व्यू हमें देखने को मिलता है। कुछ देर तक चलने के बाद मैं पहुंच गया इस नवग्रह वाटिका में। ये वाटिका एकदम हरे भरे पेड़ों से चारों तरफ से घिरी हुई है और यहाँ टॉप पर पहुंचने के बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट और एक खूबसूरत सा प्यारा सा व्यू।
यात्रा के दौरान आपको कुछ कुछ दूरी पे आपको सुंदर व्यू पॉइंट्स देखने को मिलते रहते हैं। और थोड़ी आगे चलने पर श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे लंगर चलते रहते हैं। यहाँ पे आपको बढ़िया खाना, यहाँ तक कि फास्ट का भी खाना आपको यहाँ पे मिल जाता है। पूरी यात्रा के दौरान आपको फ्री सर्विस ड्रिंकिंग वाटर हर कुछ मिनट की दूरी पर मिलता रहता है। वहीं कुछ आगे चलने पर आपको खूबसूरत सेल्फी पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे, जहां पर आप फोटो क्लिक कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको काफी सारी शॉप्स, काफी सारे कैफेज देखने को मिलते रहते हैं, तो आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे चलने पर ताराकोट का न्यू मार्ग भी भवन के रास्ते से मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वाले मार्ग पर काफी ज्यादा भीड़ है। पालकियाँ और घोड़े वगैरह भी इस वाले मार्ग पर ही ज्यादा चलते हैं। असल में यात्रा का यही मेन रूट है। अगर आप लोग भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप इस वाले रास्ते के साथ आ सकते हैं। आगे चल के दोनों रास्ते एक साथ भवन के लिए मिल जाते हैं। अगर आपको अर्धकुंवारी जाना है तो ये वाला रास्ता है, अर्धकुंवारी को जा रहा है, माँ अर्धकुंवारी को। और यहाँ से लगभग अर्धकुंवारी का मंदिर 400 मीटर दूर है। अर्धकुंवारी में लंगर भी चलता है 450 मीटर की दूरी पे इधर की साइड में। और भवन का रास्ता ये वाला है, सामने वाला इधर से जा रहा है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से यहाँ जाना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन टिकट बुक करनी होगी, जिसके लिए 2320 रुपए एक साइड के देने होंगे। इसकी महीने पहले बुकिंग हो जाती है, तो एडवांस में बुक करके जाएं। अगर ऑफलाइन करंट बुकिंग कटरा जाके करनी है तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में ये टिकट बुक करा सकते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी होने पर ही आपको सीट्स मिलेंगी। यहाँ तक कि पूरे रास्ते चढ़ाई के थे और इसके आगे भी खड़ी चढ़ाई ही थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर कुछ दूरी पर टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं और इनकी भी रेगुलर साफ सफाई होती रहती है। हालांकि अर्धकुंवारी मार्ग से जब आप लोग आगे आते हैं तो कुछ किलोमीटर तक आपको खाने पीने की दुकानें ना के बराबर दिखती हैं, तो कोशिश करें अर्धकुंवारी में लंगर का प्रसाद ग्रहण करके या फिर हल्का फुल्का खा के यात्रा को दोबारा से स्टार्ट करें। वैसे यात्रा ज़्यादा भारी नहीं है, अगर आप खाते पीते यात्रा करेंगे तो एनर्जी बनी रहेगी। यहाँ से कुछ आगे चलने पे आपको देखने को मिलता है एक पुलिस चेक पोस्ट, जहाँ पे आपको अपने बैग और अपनी प्रॉपर चेकिंग कराने के बाद भवन के लिए जाना होता है। अर्धकुंवारी से भवन की दूरी 6 किलोमीटर दूर रह जाती है और सबसे बड़ी बात, यहाँ से आगे की चढ़ाई भी कम होती है। पूरे रास्ते में आपको शेड्स देखने को मिलेंगे, तो आप गर्मी और बारिश से बच के यात्रा कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से बैटरी कार्स भी चलती हैं, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोग बीच रास्ते में पिट्ठू, पालकी या फिर घोड़े की यात्रा करना चाहते हैं तो उसकी भी अवेलेबिलिटी हो जाती है। यहाँ पर हर कुछ दूरी पर माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से काउंटर्स बने हुए हैं। डिस्टेंस कम होती है तो चार्जेस भी उसके हिसाब से ही कम हो जाते हैं। हालांकि अगर आप बैटरी कार की बुकिंग कराना चाहते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन याद रखें ये बुकिंग एडवांस में ही करानी होती है, क्योंकि करंट में अवेलेबिलिटी मिलना मुश्किल होता है। श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए अगर आप लोग आना चाह रहे हो तो यहाँ का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से मार्च तक का। अक्टूबर मार्च में नवरात्रि होती है तो यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप लोग आ सकते हैं। अदरवाइज दोनों नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में भीड़ तो मिलती ही है, बट इस टाइम पर दर्शन करने का मजा भी अलग ही होता है, क्योंकि माँ का भवन इस टाइम पर सुंदर फूलों से चमक और महक रहा होता है। हालांकि हॉलीडेज और विंटर्स में यहाँ पे भीड़ तो रहती ही है, बट अगर आप लोग गर्मियों में आ रहे हो तो यहाँ पे भीड़ भाड़ आपको कम देखने को मिलेगी। आगे चलने पर यहाँ पे आपको साइन बोर्ड की तरफ से काफी सारे भोजनालय देखने को मिलते हैं और माँ के भवन के प्रथम दर्शन भी यहीं से हो जाते हैं। और भवन को देखने के बाद आपकी स्पीड भी जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि अब केवल 2 किलोमीटर से कम की दूरी ही रह गई थी।
जो कि आधे घंटे से कम समय में ही भवन के पास तक पहुंच गए। भवन के पास पहुंचते ही सबसे पहले भी आपको यहाँ पे एक चेक पोस्ट देखने को मिलेगा। पुलिस चेक पोस्ट से आगे आपको काफी सारे साइन बोर्ड्स के भोजनालय, डोरमेट्री और लॉकर्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ सारे लॉकर्स प्राइवेट्स होते हैं एंड इनके कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अगर आपने रूल्स तोड़ा तो यहाँ पे आपको चार्ज भी देने होते हैं। बट यहाँ से आगे जाने पर भवन के पास ही आपको गवर्नमेंट लॉकर्स देखने को मिलेंगे और आप दर्शन करते वक्त कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, आपको सारे सामान लॉकर्स में ही रखना होता है। फिलहाल अभी हम भवन की तरफ आगे चलते हैं और गवर्नमेंट लॉकर्स में अपना सामान रखते हैं, लेकिन मैं अपना फोन लॉकर में रखूं उससे पहले आप लोगों को दिखाऊंगा 6 करोड़ रुपए के फूलों से सजा माँ का भवन। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और सच में यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। माता वैष्णो देवी धाम त्रिकूट पर्वत पर स्थित है और वैसे तो कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कहते हैं इस मंदिर की खोज लगभग 700 वर्ष पहले हुई थी। कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर नाम के एक गरीब व्यक्ति के घर भंडारे के आयोजन में सहायता की थी। ऐसा माना जाता है माता भैरवनाथ से बचने के लिए भंडारे के बीच में ही वहां से चली गईं। माता बाण गंगा चरण पादुका और अर्धकुंवारी में रुकी और अंत में गुफा तक पहुंची और भैरवनाथ पूरी यात्रा के दौरान लगातार उनके पीछे पीछे चलते रहे। तब माता वैष्णो देवी ने विवश होकर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद जब भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी और माता वैष्णो देवी ने क्षमा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। इस गुफा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करने होंगे, तभी उनकी यात्रा सफल मानी जाएगी। इसलिए माता के दर्शन के बाद भक्त यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, जिसके लिए 100 रुपए में रोप वे की आने जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर आपको माता की आरती देखनी है तो यहाँ दुर्गा भवन में काउंटर पर फीस देकर आरती भी देख सकते हैं या फिर साइन बोर्ड की वेबसाइट से भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। बाहर जो आप ये फूलों की इतनी सुंदर सजावट देख रहे हैं, सच में मंदिर के अंदर की सजावट इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, जिसका मैं आपको शब्दों में वर्णन करके नहीं बता सकता। यहाँ की कुछ बेहतरीन रील्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको स्मार्ट लॉकर्स चाहिए तो यहाँ QR कोड स्कैन करके आप लोग स्मार्ट लॉकर्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम चलते हैं नॉर्मल लॉकर्स लेने के लिए और जल्दी से सामान रख के माता जी के दर्शन करते हैं। माता जी के दर्शन करने के लिए 1 नाइट 2 डेज रखें। पहले दिन यदि आप 9-10 बजे तक पहुंचते हैं तो आज ही यात्रा को शुरू कर दें, अदरवाइज नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे तक अपनी यात्रा को शुरू कर दें। 1 बजे तक पहुंचकर माता जी के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करें और शाम या रात को वापसी करें। पूरी यात्रा में होटल्स पे 800 रुपए, खाने पीने पे 500 रुपए और ट्रांसपोर्टेशन के भी 500 रुपए लगेंगे। मतलब 1800 से 2000 के बीच में यात्रा कम्प्लीट हो जाएगी। बजट कम है तो डोरमेट्रीज में रुक के और लंगर्स में खाना वगैरह खा के 500 रुपए में भी यात्रा हो जाएगी। तो आप लोग भी प्लान करो, माता जी आप लोगों को भी दर्शन दे देंगी। यहाँ पे हर चीज की सुविधा है, फ्री वालों के लिए भी और जो बजट्स में आना चाहते हैं उनके लिए भी। बस आप लोगों को प्लान करना है। और मेरे दर्शन बहुत ही खूबसूरत हुए, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता क्योंकि अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। जय माता दी सभी को।